हेलो, कैसे हैं? गुड। आप सभी लोग आशा है कि अच्छे होंगे। और पीसीएस की तैयारी खूब ज़ोरों से चल रही है आपकी। 12 अक्टूबर का आपका पेपर है। मात्र 40-45 दिन बचे हुए हैं। तो इस समय क्या करें, है ना, क्योंकि आपको स्कोर, बहुत से लोग हैं जिनका स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको 3-4 जो मैंने अपने लिए बनाए हैं, और आप भी उन्हें फॉलो करें तो आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। सबसे नंबर 1 पर है पीसीएस PYQ, यानी पीसीएस के जितने PYQ हैं पुराने अभी तक के, 2023 तक के, 24 तक के सारे पेपर लगा दीजिए। प्लस सी सेट पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 50% बच्चे सी सेट में फेल होते हैं। क्योंकि जो 8 साइड के बच्चे हैं उन पर मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, इस कारण उनके 40-45 क्वेश्चन वैसे ही कम हो जाते हैं। मैं भी सी सेट में कुछ ऐसा ही हूँ, मुझ पर मैथ नहीं आता, लेकिन मैं इंग्लिश और हिंदी रीजनिंग करके उसे खींच ले जाता हूँ। रुका भी है, कभी कभी मेरा भी रुक जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के साथ हो सकता है, ये तो कंपटीशन है। इसलिए मैंने पहले बताया पीसीएस के PYQ नंबर 1। नंबर 2 आईएएस के PYQ उठा लीजिए। 1995 से लेकर अब तक के। अरिहंत की बुक आती है, होती तो मैं आपको जरूर दिखाता, है मेरे पास ये अरिहंत की बुक, इसे ले लिए। आईएएस के इसमें सारे पुराने पेपर हैं। और ये है आपके यूपीएससी 2024 से लेके 29 वर्षों के, 1995 से लेकर 2023 तक के इसमें सारे पेपर हैं। इनको पढ़ लीजिए, इसमें आपको बहुत कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद लूसेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। लूसेंट पढ़ेंगे तो आपको जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो आपके गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। और 2 मैगजीन, घटनासार और आइडेस्टी जो आती हैं, इनको ज़रूर पढ़ें। घटनासार ये है, ये जो आज के पार्ट 2 आ चुका है इसका, ये इसमें जून तक की है, तो इसे जरूर पढ़ें, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। और जो आइडेस्टी जो अभी आई थी आरओ से पहले, वो जरूर पढ़ें। और ओल्ड पेपर जितने भी आप कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो उन्हें लगाते रहें, ठीक है। और PYQ करने हैं। इसके अलावा अपने जो घटनासार के शॉर्ट नोट्स बनाए हों या पढ़ रहे हों अभी घटनासार, तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको वही काम आएंगे। आपके हाथ के नोट्स 20-25 पेज के बना के उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। और अगर जिस सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन गलत हैं, इस समझ ज्योग्राफी के गलत हो रहे हैं, तो ज्योग्राफी का घटना चक्र बहुत तीव्र गति से लगा दीजिए। जो गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को नोट करते आइए अपने रजिस्टर में। ऐसे हिस्ट्री के और पॉलिटी, मेन जो घटना चक्र हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोर खींचेंगे आपके ज्योग्राफी, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर भी आपका कवर करेगा, एनवायरनमेंट भी, पर्यावरण भी, और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। तो ज्योग्राफी वाला तो आपको कंपलसरी लगाना घटना चक्र। और इतिहास का, इतिहास में मिडिवल हिस्ट्री है ना, दिल्ली सल्तनत है, चोल चेर पांडे हैं, इनको जरूर लगाएं। और मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़नी है, वो तो कंपलसरी है ही। उसके बाद अगर आप घटना चक्र ना लगा पाए थे हिस्ट्री का, तो आप लूसेंट में शुरू के जो पेज दिए हैं वो हिस्ट्री के पेज हैं, 70-80 पेज है, तो इतिहास आप वहाँ से कवर सकते हैं, हो जाएगी। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, सारे आर्टिकल याद कर लीजिए। हर आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, पेपर में आया है। आर्टिकल मैचिंग करने के लिए आता है, संसद पूरी पढ़ जाइए। पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया और हिस्ट्री हो गया। इसके अलावा पर्यावरण, इन्वायरमेंट। अब आ गया इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, उसमें कुछ नहीं करना, उसको सारी योजनाएं जितनी भारत सरकार अब तक आ चुकी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे भारत सरकार की हो, वो करना है। बजट करना है, उत्तर प्रदेश का बजट करना है और भारत का बजट करना है। और उसमें क्या करना है, योजनाओं में कि किस किस योजना को कितना बजट आवंटन हुआ है, ठीक है। जैसे जल जीवन मिशन है, मनरेगा है, इन पर आपको देखना है कितना बजट भारत सरकार ने इस वर्ष के लिए आवंटन किया है, इनको याद करना है। प्राथमिक घाटा याद करना है, ठीक है। राजकोषीय घाटा ये देखना कितना करना है, उसको याद करना है। और सारी योजनाएं, इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं करना इसके अलावा। अब क्या रहेगा आपका, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई और हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स पार्ट हो गया। यही मेन है, बाकी करंट अफेयर है। आपके आराम से
90-95 क्वेश्चन हो जाएंगे सही, आपका आराम से प्री हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे ख्याल तो मुझे लगता है 90 से ज़्यादा मेरिट जाती नहीं है। अगर पेपर सही आया तो 90 से ज़्यादा जाएगी नहीं। तो बस यही है, लास्ट टाइम में 40-45 दिन आप इतना ही करना आराम से, और ये सोचेगा मैं प्री हो ही जाएगा। अगर आप सोचेंगे प्री मुझ पर नहीं निकलेगा नहीं ना, तो कोई दुनिया ताकत नहीं आपको प्री निकाल दे। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ठीक है, पॉजिटिव सोचेंगे तभी कुछ होगा। देखो मैं इतने सालों से लगा हुआ हूँ, शायद मेरा 8वां-9वां मेंस है, और मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। 2013 से मैं दे रहा हूँ, और मैं जब तक ले लूँगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा दावा है। क्योंकि मेरे पास अभी चांस है, तो मैं अपने पूरे चांस को कोशिश कर रहा हूँ कि उनको पूरा बनाने की कोशिश करूँ। आप भी करिए, ज़रूर होगा। ठीक है, ओके बाय। और पंकज सर तो कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के साथ, राजवीर सर इनको भैया इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर पाए? तो जॉब होते हुए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी करिए, हो जाएगा, 100% होगा आपका। बाय।